फिर कहते हैं कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, इसकी बाजू काटनी पड़ेगी। वो जैसे जैसे फिजियोथेरेपी करते थे वो सारा जख्म वैसे का वैसे फूलता जा रहा था। आप यकीन करें उनके ऑपरेशन थिएटर के औजार से बेहतर था मैं अनस्टरलाइज पट्टियाँ ऊपर रख लेती। जिना के बन के डॉक्टर है ना, तो वो मैं उन्हें बताती हूँ, मुझसे हिस्ट्री तो मैंने कहा लो, हिस्ट्री लेते नहीं, ये बीमारी कितनी देर से, बस जी ये बीमारी नहीं है, आगे से मेरा मजाक बना देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलक और मैं आज आपके सामने जो कहानी लेकर आया हूँ, यकीन करें कि आप उसे सुनकर हैरान हो जाएंगे। 7 साल की उम्र में ये ख़ातून सीढ़ी से गिरती है और बाजू पर चोट लगती है। वो छोटी सी मामूली सी चोट आज इनको इस मुकाम तक ले आई है कि ज़िंदगी के 29 साल इनके बीत चुके हैं हॉस्पिटलों में ऑपरेशन करवाते करवाते। कितने ऑपरेशन करवा चुकी हैं और ये जो मेरे सामने फाइलें पड़ी हुई हैं ये कोई आम को रद्दी नहीं, ये इनके ट्रीटमेंट की डॉक्टरों की फाइलें हैं। सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। फौजिया बहन, मुझे बताएं कि क्या हुआ था, आप किस तरह गिरी थी और फिर क्या हुआ? मैं 7 साल की थी, सीढ़ी स्टोर पे चढ़ी हूँ तो सीढ़ी से गिरी हूँ, पाँव स्लिप हुआ है, लोहे की हुक बाजू में चली गई है। तो बाजू में गई है, ब्लड बाहर नहीं आया, रगड़ लगती है, सिम जाता वो भी नहीं हुआ। करीबी डॉक्टर के पास वो लेके गए हैं, उन्होंने बाहर से पकड़ के टांके लगा दिए। टांके लगाने के बाद उन्होंने मेडिसिन देते रहे, मेडिसिन खाती रही हूँ, बाजू मेरी दिन ब दिन स्वेल होती जा रही थी। फिर 105 106 बुखार रहता रहा, टेम्परेचर। फिर कहते हैं कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, इसकी बाजू काटनी पड़ेगी। मियाँ हॉस्पिटल में मेरे अब्बू लेके गए हैं। मियाँ हॉस्पिटल में सबसे पहले आपका ऑपरेट हुआ और किस सन में हुआ था? 1998 में या 97 की बात है। सबसे पहला ऑपरेट आपका मियाँ हॉस्पिटल में हुआ था? हॉस्पिटल में हुआ था। उन्होंने ऑपरेट किया और वो सारा यानी कि मेरी बाजू सीधी लगा दी। 50-60 इंजेक्शन उन्होंने बाजू में जगह जगह पे लगाए हैं। लगा के उन्होंने मेरा इमरजेंसी इतनी सारी जगह एरिया सारा साफ़ कर दिया, गोश्त निकाल दिया। अब तो मेरा बाजू सूख गया, तो निकाल के उन्होंने पट्टियाँ करवाती रही हूँ। 6 महीने लगे मेरा ज़ख़म भरने में। 6 महीने के बाद यानी कि ज़ख़म ठीक हो गया, मैं भूल भाल गई हूँ इस चीज़ को। फिर अम्मी ने मुझे सौदा लेने के लिए भेजा है, तो मैंने 2 किलो वेट उठाया चावल। वो जैसे ऐसे उठाया, मेरी बाजू को झटके लगना शुरू हो गए, पेन शुरू हो गई, जैसे करंट सा लगता है, ऐसे हो गया। फिर अब्बू मेरे डॉक्टर के पास लेके जाते रहे हैं, मियाँ हॉस्पिटल में गए हैं, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, डॉक्यूमेंट तो हमने फेंक फूंक दिए थे कि ज़रूरत ही नहीं, ज़ख़म ठीक हो गया, फेंक दिया। अच्छा, पहला ऑपरेशन होने के बाद आपका जो ज़ख़म था वो ठीक हो गया था? ठीक हो गया था। वो जो आपने कुछ सौदा खरीद के ले आई उस वजह से दोबारा पेन शुरू हुई? हाँ जी, और फिर ये मसला आगे बढ़ और गया? वो नीचे से ज़ख़म दोबारा फूट पड़ा, वही ज़ख़म। फिर अब्बू मेरे जिना में लेके गए हैं, गंगाराम में लेके गए हैं, किसी ने भी नहीं सुना ना। तो फिर हमारा हमसाया मुझे ना फातिमा मेमोरियल में वो जॉब करता है, उसने कहा उधर लेके आए। उधर मैं गई हूँ, उसने इंजेक्शन लगाया डिप्लोमेट्रोल बस ज़ख़म में। वो जैसे जैसे यानी कि फिर उन्होंने फिजियोथेरेपी के लिए भेजा। वो जैसे जैसे फिजियोथेरेपी करते थे वो सारा ज़ख़म वैसे का वैसे फूलता जा रहा था। ये आप समझती हैं कि डॉक्टरों की गफलत की वजह से ये सारा मसला आपको फेस करना पड़ रहा है? जी, एक अताई डॉक्टर की गफलत से। एक अताई डॉक्टर की वजह से? आप अताई डॉक्टर के पास गई क्यों थे? अब पता नहीं था उस वक्त, करीबी डॉक्टर, ईद का दूसरा दिन था तो नहीं था उस वक्त, तो कोई मोबाइल वगैरह की भी सहूलत नहीं थी, कोई फ़ोन नहीं था, किसी के घर था। मेरे मामू डॉक्टर थे मियाँ हॉस्पिटल में, फिर उनके पास गई थी मैं। अच्छा, अताई डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट किया था? उसने बस बाहर से पकड़ के टांके लगा दिए थे। कोई उसके जो औजार जिसके साथ उसने टांके लगाए वो उसमें कुछ जरासीम होंगे शायद? नहीं, वो जो हुक लगी थी वो जंग आलूद थी। जाहिर बात है ना, कुछ वो उसमें जंग होगा ना। लगी थी, जो मेरी जो जिस हुक से लगी थी, चोट लगी थी, वो जंग आलूद थी। वो ब्लड बाहर नहीं निकला, वो ब्लड अंदर ही अंदर जाता रहा। जो मुझे बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि ब्लड आपका बाहर आ जाता तो आपका ठीक था, आपका ब्लड बाहर नहीं आया, ये उसकी वजह से सारा हुआ है। उसके बाद आपने बताया कि अब तक आपके 116 ऑपरेट हो चुके हैं। ये 116 ऑपरेट क्यों करने की ज़रूरत पड़ी और डॉक्टरों ने क्या इसकी जो है वो डायग्नोज किया कि बीमारी कौन सी है और इसका इलाज कहाँ पर पॉसिबल है? ये फेब्रोमटोसिस, एग्जेक्टिव फेब्रोमटोसिस सोडोमोनास है। ये डायग्नोज हुई है बीमारी? डायग्नोज भी हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर शफीक अहमद शफक, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे और अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे। ये उन्होंने डायग्नोज, जिस तरह उन्होंने रिसर्च किया है, ये सारी रिपोर्टें उन्होंने करवाई हैं मेरी। ये कौन से हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं? शेख जायद के, रिटायर्ड है, अब फ़ारूक हॉस्पिटल में होते हैं। उससे पहले डॉक्टर हामिद क़य्यूम थे, उन्होंने भी किया है।
उन्होंने भी बहुत ऑपरेट किए, तकरीबन 40-50 ऑपरेट उन्होंने किए थे। इतने ज़्यादा ऑपरेट होने के बावजूद भी आप ठीक तो हुई नहीं है, तो फ़ायदा क्या इतने ऑपरेट करने का? वो टेम्परेचर नहीं मेरा जाता, ज़ख़म मेरा इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, स्मेल मेरे इतनी ज़्यादा आती है ना कि नाकाबिल बर्दाश्त होती है, बदबू आती है। क्या कहते हैं डॉक्टर कि ये बीमारी किस तरह लगी और अब इसका इलाज कहाँ पे है? मैं डॉक्टर फैसल सुल्तान के पास गई थी 2003 में, जब मुझे पहले शेख ज़ैद वालों ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि जी बच्चे ये बीमारी आपने कहाँ से लगवाई है, ये बीमारी तो कब्र तक साथ जाती है, ये तो जान ही नहीं छोड़ती है, इसका पाकिस्तान में इलाज नहीं है। ये उस डॉक्टर ने मुझे बताया था। तो उन्होंने बताया नहीं था कि अगर इसका पाकिस्तान में इलाज नहीं है तो कौन से ममालिक में इसका इलाज है, हमें वो बता दें। उसने कुछ भी नहीं बताया था। बस इतना कह दिया था। हाँ, इतना कह दिया तो उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारे मेरे पास कोई हल नहीं है। ये आपने 18 साल पहले उनके पास गए थे, 2004 की बात है। तकरीबन 18 साल हो गए हाँ ना? जी, उसके 2004। बाद नहीं आप गई? नहीं, उसके बाद मुझे जब एक बंदे ने पहले ही मुझे कह दिया, फिर मैं बार बार उस बंदे को फ़ीस दूँ, कहाँ से लाऊँ। शायद अब दोबारा मुमकिन हो गया हो इसका इलाज, क्योंकि 18 साल का बड़ा अरसा होता है। 18 साल का अरसा तो बहुत होता है। उसके बाद मैं कराची गई हूँ आगा खां में। आप ये यकीन करें, उनके ऑपरेशन थिएटर के औजार से बेहतर था मैं अनस्टरलाइज पट्टियाँ ऊपर रख लेती। उनकी जो कैंचियाँ थी मुझे पूरा इधर से डॉक्टर शफीक अहमद शफक ने भेजा, आगा खां में जाओ, उधर बाहर से टीम आती है तो आपका ट्रीटमेंट अच्छा हो जाएगा। मेरे अब्बू ने पैसे पकड़े, किसी से मुझे लेके गए कराची। उन्होंने कहा जी ज़ख़म देखा, देख के ऑपरेशन थिएटर की मैं बात करी, सीधा ओटी में गई हूँ मैं। वो जो सेट लेके आई हैं ना, उन्होंने खोला है, वो सारा जंग आलूद था। ये आप आगा खान हॉस्पिटल की बात कर रही हैं? आगा खां की, जो मैंने अपने इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल है। जी 2004 की बात है। उनका वो सेट जो था ना, इतना गंदा था ना, हालांकि स्टरलाइज हुआ था। वहाँ जो लोग जाते हैं वो क्या उन्हें नज़र नहीं आता भी ऐसी चीज़ें? ये कोई देखता नहीं है ना उधार। मैंने फिर उस डॉक्टर को कहा कि ये जो मैं पट्टी का सामान लेके आई हूँ ना अपने साथ, ये उठा के मैं हाथ से खुद रख लेती हूँ बजाय कि ये मैं यूज़ करने के। अब मैंने कहा मैं मज़ीद और बीमारी सेड़ लूँ, मैंने कहा बेहतर आप रहने दें। अच्छा, आपने ये भी हमें बताया कि जी अशिफा में गई हूँ मैं। अशिफा वालों ने, आर्थो वालों के, मैंने उन्हें सारी हिस्ट्री बताई। उन्होंने कहा जी आर्थो का केस है। आर्थो वालों के पास गई, उन्होंने कहा जी आप सर्जरी में जाएं, सर्जरी का केस है। सर्जरी वालों ने कहा जी प्लास्टिक सर्जरी का केस है। प्लास्टिक सर्जरी वालों ने कहा जी स्किन का केस है। स्किन वाले कहते हैं हमारा केस ही नहीं है। अब मुझे बताएं, सब ने तो मुझे ये कह दिया, अब मैं किसके पास जाऊँ? यानी कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं एक्सपेरिमेंट और हो रहे हैं। कुछ भी डायग्नोज नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं बताया कि जी आपका इलाज फलां जगह पे मुमकिन है। बर्न यूनिट है जिना का, ये मैं फ़ाइल लेके गई हूँ, ये सामने पड़ी हुई है। कहते हैं इसमें मैंने बायोप्सी की कुछ रिपोर्टें लगाई हैं, सब जगह की एक लगाई है कि जो बीमारी है देख लें, ताकि मज़ीद मुझे ना टेस्टों की ना बनना पड़े। मैं कहाँ से इतना, टेस्टों पे ही मेरा लाखों रुपया गया। ये बल्कि ज़्यादा होंगे। लाखों रुपया सिर्फ ये जो बायोप्सीज है ना, इन पे गया मेरा। MRI जो है ना, वो नीचे देखे वो उठाई ही नहीं जाती, इतनी वजनी है। वो कहते हैं कि जी हम आपका एक ऑपरेट करते हैं, पहले तो कहते हैं कि ये बीमारी नहीं है। अब मुझे बताए शौकत खानम की रिपोर्ट गलत है, आगाह की रिपोर्ट गलत है, शेख ज़ैद की रिपोर्ट गलत है, चुगताई की गलत है, जो ये बोल रहे हैं डॉक्टर वो सही है। ये पाकिस्तान की तमाम टॉप की लेबॉर्टरीज है। हाँ जी। और जो जिना के बर्न के डॉक्टर हैं ना, तो वो मैं उन्हें बताती हूँ, मुझसे हिस्ट्री तो मैंने कहा लो, हिस्ट्री लेते नहीं, ये बीमारी कितनी देर से, बस जी ये बीमारी नहीं है, आगे से मेरा मजाक बना देते हैं। उन्हें मजाक लगती है। अब सारी हिस्ट्री देख के कहता है हम 10 से 12 घंटे का ऑपरेट करेंगे, तो ऑपरेट में हम ये सारी वेंस कंधे से लेके बाजू तक निकाल देंगे। ये हाँ जी, ये इतना मेरा बाजू काम कर रहा है, तो ये भी नहीं मुकर्रे कर सकोगे, ये मूवमेंट भी ख़त्म हो जाएगी। ये भी डॉक्टरों की जीनत है, ये मेरा फिक्स हो गया है। अच्छा, इस ऑपरेशन के बाद आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, ये उन्होंने कहा? नहीं, मैंने उनसे यही कहा, मैंने कि इसकी कोई गारंटी है? ठीक है मैं ऑपरेट करवा लेती हूँ, मुझे गारंटी दे दें, मेरी लेफ़्ट साइड है, मैं इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ, आप कि मुझे ये बताएं कि मेरी ये बीमारी आगे नहीं जाएगी। क्योंकि इस तरह मैंने एक पेशेंट देखा है शेख ज़ायद में, अपनी आँखों के सामने उस बच्चे का इन्होंने बाजू रिमूव किया, लेफ़्ट साइड का यहाँ से रिमूव किया, आहिस्ता आहिस्ता उसका बढ़ता बढ़ता उसे आधा ही काट दिया उन्होंने। बाजी, आपने अभी तक खुद से कोई रिसर्च नहीं किया कि आपकी इस बीमारी का इलाज अगर पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है तो बाहर किसी जिस मुल्क में है वहाँ का कोई आपको किसी ने कोई रब्ता किया हो या आपसे किसी ने कोई कांटेक्ट करके पूछ बीमारी कौन सी है या कोई डॉक्यूमेंट्स आपके मंगवाए हों?
काफ़ी सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट्स मेरे मंगवाए हैं। उन्होंने कहा कि जी हम इसका ट्रीटमेंट जो है ना इधर है, हम करवाएंगे। कौन से मुल्क से था? कोई दुबई से था एक, अच्छा। आप मुझे पेपर भेजिए। एक अमेरिका से था, उसने कहा जी मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ तो मैं आपको साथ लेके जाऊँगा, आपका ट्रीटमेंट करवाऊँगा। जो अमेरिका से था? हाँ जी, आप मेरी गुड़िया रानी हो। उसने दोबारा सरगोदे का था वो, अच्छा। उसने दोबारा मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर एक बशीर है, कि बशीर नाम है, मोबाइल में अभी भी मेरे पास सेफ है। उसने कहा कि जी आप अपने पेपर भेजें, हमारी एनजीओ, ये तमाम एनजीओज़ वाले हैं। और अमेरिका से, लंदन से एक स्पेशल डॉक्टर आती थी मेरे पेपर लेने के लिए। जब मेरा 100 ऑपरेट हुआ था अच्छा। तो वो स्पेशल मेरे हर 6 महीने के बाद आती थी, ये पेपर दे दो मुझे, मैं आपका इलाज करवाऊंगी। उसने शादी की हुई थी, पिंडी का कोई बंदा था उसके साथ, डॉक्टर वाइजा नाम है। और वो जो बंदा था साथ इनके, वो वकील था। अब मैंने 2-2 हज़ार की 5-5 हज़ार की फ़ोटोकॉपियों से करवा के दी है। फिर मुझे कॉल करती, फ़लाँ जगह में मुझे पेपर पहुंचा दो अपने, तो मैं करवाती हूँ। उससे डॉक्टर शफीक के पास जब उसने कहना कि ये लेटर रीन्यू करवा के दी, मैंने डॉक्टर को कहा कि ये डॉक्टर वाइजा कह रही हैं कि मुझे डॉक्टर लेटर रीन्यू करवा के दें। अब वो लेटर जो रीन्यू करवाने के लिए गई, उन्होंने क्या बुलाओ डॉक्टर को, डॉक्टर को बुला, वो आई उधर, उसने कहा कि किस लिए आपने पेपर चाहिए। उस डॉक्टर को उसने मेरे पीछे से उतारा था।